हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, सीटेट की परीक्षाओं के लिए जो सीडीपी की इम्पोर्टेंट विषय हैं, जिससे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एमसीक्यू हम आपको करा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम से पहले आपको ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आप परीक्षा में एग्ज़ाम में प्रश्नों को सही हल कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 716 नंबर प्रश्न है कि लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। किस विषय की ओर संकेत करता है? तो उत्तर होगा सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। व्याख्या देखते हैं कि लिंग पक्षपात या लिंग रूढ़िवादिता सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करने की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 717 नंबर की जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या कर रहा है? तो ये ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लिंग यानी जेंडर पक्षपाती होता है। व्याख्या की ओर गौर करते हैं कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह लिंग रूढ़िवादिता या पक्षपात को दर्शाता है। इस प्रकार के पूर्वाग्रह में ग्रसित अध्यापक एक लिंग विशेष को महत्व देते हैं जो प्रगतिशील समाज के लिए अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न है 718 नंबर प्रश्न कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना है। यानी कि हम थोड़ा व्याख्या देखते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने के लिए सर्वप्रथम शिक्षकों को लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों को अधिसंज्ञान होना चाहिए, उसके प्रभाव के बारे में पता होना चाहिए तथा ऐसे कार्य या कथनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें लिंग विशेष को पक्षपात मिले। अगला प्रश्न है कि राज्य स्तर पर की गई एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है और यह दर्शाता है प्रगतिशील को, वैश्विक प्रवृत्तियां को, प्रयोजनात्मक उपागम को या लैंगिक पूर्वाग्रह को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह। आइए व्याख्या देखते हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह में यह बताया जाता है कि किसी विशेष लिंग पुरुष या महिला के प्रति विशेष व्यवहार प्रदर्शित करना। अतः जब विद्यालय में एकल गायन प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की वरीयता दी जाती है तो इसका अर्थ होता है कि विद्यालय लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप चीज़ों को समझेंगे कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है कि राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने का संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न को शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मोहन को पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं की रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। तो आप इस चीज़ों को समझ पाए होंगे। कुछ व्याख्या देखते हैं कि प्रश्न पूछना भी शिक्षक और शैक्षिक एक विशेष प्रकार का कौशल होता है, किंतु जब प्रश्न की प्रकृति, मात्रा या शब्दों में हेर फेर किसी लिंग विशेष को ध्यान में रखकर किया जाता है तो यह शिक्षक शिक्षिका के लिंग रूढ़िवादिता के विश्वास को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि एक सहशिक्षा लड़कों में शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियां जैसे व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या प्रदर्शित करती है? यह टिप्पणी प्रदर्शित करते हैं कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि लिंग भेद क्या है? लिंग भेद एक सामाजिक संरचना है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि शिक्षा में लिंग भेद सामाजिक संरचना माना जाता है, किंतु वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप बदल गया है और एक नया स्वरूप स्वीकार किया गया जिसमें समावेशी शिक्षा दिया गया है। इस प्रकार के शिक्षा में लिंग भेद या शारीरिक क्षमता को दरकिनार कर सभी के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार शिक्षा की बात को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 723 नंबर की कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? एक शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। यानी कक्षा में शिक्षक एक जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए सदैव लड़के व लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। कभी भी शिक्षक को कक्षा में लड़के व लड़कियों में किसी भी भूमिका पर भेदभाव जो है वो नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है 724 नंबर की अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान के सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका क्या संकेत करता है? सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। यानी सभापति एक पुल्लिंग शब्द है जबकि सभाध्यक्ष एक सामान्य शब्द है जिसके अंतर्गत पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों आते हैं। अध्यापिका ने एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है कि वाणी दोष नहीं है। तो वाणी दोष क्या नहीं है? धीमी या तेज गति से बोलना। यानी वाणी दोष का अर्थ होता है अपनी बातों को स्पष्ट रूप से ना कह पाना, स्पष्ट रूप से अपनी बात ना कह पाने के कारण होता है हकलाना, तुतलाना, शब्दों को सही उच्चारण ना कर पाना आदि। धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं होता बल्कि परिस्थिति जन्य ध्वनि में परिवर्तन होता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 726 नंबर की भाषा अवबोधन से संबंध विकार है किस संबंध में, तो ये सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भाषागत। भाषाघात यानी भाषा अवबोधन से संबंध विकार, भाषाघात यानी अफेजिया मस्तिष्क का एक ऐसा विकार होता है जिसमें व्यक्ति के बोलने लिखने और बोले और लिखे हुए शब्दों को समझाने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता एवं अस्थायी विकार उत्पन्न होती है। आगे हैं फ एवं व, म एवं नौ अक्षरों की ध्वनियों में अंतर ना कर पाना अधिगम की कौन सी समस्या संबंधित होता है, तो यह होगा प्रत्यक्षीकरण की, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 728 नंबर की प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती है क्योंकि इसमें उपयुक्त में से सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रवृत्ति है, अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, अवलोकन प्रविधि तथा अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाता है। गिफ्टेड मेधावी होने के क्या लक्षण होते हैं, तो मेधावी होने का लक्षण होता है अभिव्यक्त में नव्यता और जिज्ञासा उसमें होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी 1 या 2 जो है, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इस संबंध में एक नोट हम देख लेते हैं कि मेधावी होना एक विशेष मानसिक गुण होता है जिसमें बालक में तीव्र मानसिक बुद्धि होती है। बुद्धि लब्धि के आधार पर मेधावी उच्च स्तर को दिखाता है जिसमें बालक में जिज्ञासा, नवचारी एवं समस्या हल करने की भावना जो है वो प्रबल होती है। आगे 730 नंबर प्रश्न है कि प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होती है यानी 140 होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धि लब्धि हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आपको बात कर दें कि टर्मेन ने 1916 ईस्वी में स्टेफोर्ड ने परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिका इस प्रकार तैयार किया था, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि बुद्धि लब्धि की सीमाएं और वर्ग के संबंध में 130 से अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, 121 से 130 के बीच प्रखर बुद्धि, 111 से 120 के बीच में तीव्र बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि, 81 से 90 के बीच में मंद बुद्धि, 71 से 80 के बीच में अल्प बुद्धि और 71 से कम जड़ बुद्धि कहलाता है। यानी इस प्रकार 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाला बालक प्रतिभावान बालक होता है, अतः विकल्प बी जो है इसका उत्तर जो है वो सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है और यदि उसकी वजन क्षेत्र में 20 डिग्री है जबकि उसकी विजुअल एक्यूरेटी, ये थोड़ी सी क्वेश्चन कंफ्यूजन है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाल अपराधी, यानी सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाले बाल अपराधी कहलाते हैं। यानी सामाजिक नियमों को कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाले बालक बाल अपराधी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 733 नंबर के निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंत वैतनिक संबंधी कमजोर होना। अगला प्रश्न है कि समस्या बालक है क्या है, तो डी है इनमें से सभी, यानी चोरी करना, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला। चोरी करना, झूठ बोलना, माता पिता का कहना ना मानने वाला, गृह कार्य समय पर पूर्ण ना करना, विद्यालय से भाग जाना और झगड़ा आदि करने वाला। आगे है डिसलेक्सिया, जो कि हमने पिछली वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन इसके रिलेटेड रिपीट किया है कि डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया का संबंध होता है पठन विकार से, यानी कि डिसलेक्सिया एक प्रकार का सामाजिक जो सामाजिक सामान्यता बच्चों में पाया जाता है। इस विकार में बच्चों को पढ़ने की क्षमता नहीं होती है, तो वह शब्दों में पहचान नहीं कर पाता है, उन्हें पढ़ने की समस्या महसूस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होता है, पढ़ने की अक्षमता। अगला प्रश्न है कि साइजोनक वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें सभी बालक आ जाते हैं, यानी मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वजन वाले, प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि वाले और दुबले पतले और लंबे बालों वाले। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं जो सीखने की गति धीमी होती है, बुद्धि लब्धि 80 से 90 होती है, और कुछ ऑप्शंस हैं मानसिक रूप से अस्वस्थ और समायोजित व्यवहार करते हैं, तो उपयुक्त में से सभी इसका ऑप्शन जो है डी नंबर सही हो जाएगा। यदि आपकी कक्षा में कक्षा सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन सा रोग से पीड़ित होगा, तो वह डिसलेक्सिया से पीड़ित होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस से घटक के प्रभाव में शैक्षणिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा, तो सही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, परिवार एवं पेशा। अगला लास्ट प्रश्न है कि पिछड़े बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा के नीचे कक्षा की ओर कार्य ना कर सके। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है सिरिल बर्ट का है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट 30 प्रश्नों की सीरीज़ थी सीडीपी की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम सीटेट के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।